बीवी का बर्थडे भूल जाएगा, अब किस दिन एंगेजमेंट हुई है वो भूल जाएंगे, साथ ही साथ जिस दिन अपना सिस्टम उस्टम रहता है वो भी दिन भूल जाते हैं। ठीक, तो समस्या क्या होता है, जो चीज याद रखना चाहिए वो यादें नहीं रहती है। हाउस रेंट अलाउंस 2538 मिलेगा, डीआरएस अलाउंस मिलेगा 434 रुपया, टोटल सैलरी इन हैंड जाएगी 25,896 रुपया, नेट सैलरी मिलेगी 23,587 रुपया, कट पिट के सब। आजकल का खान पान ऐसा है कि आदमी 60 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकता। अरे घंटा जिंदा रहोगे, इस सिचुएशन रहेगी तो। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज गणेश चतुर्थी है, तो पूरे देशवासियों को और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आप सबको। आप सब मतलब ईश्वर से प्रार्थना है कि लॉर्ड हमारे जो गणेश जी हैं, गणेशा हैं, आप सबके घरों में विराजमान हो और ढेर सारा सुख, आप सब सुख समृद्धि आप सबको दे, जल्द से जल्द आप लोग नौकरी पाए। तो आज हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी, यानी हाँ एसएससी जीडी की। जी हाँ, एसएससी जीडी का मतलब हो गया यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, उसमें एक भर्ती आती है जिसको नाम दिया गया जनरल ड्यूटी। तो हाँ, जीडी की बात करने वाले हैं कि जो 2024 में जो ये चुनाव नहीं, जो जीडी का एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है, और साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से बने रहे वीडियो में, और हम आपको बताने वाले हैं कि कब इसका फॉर्म है, कब कितना क्या लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, एज लिमिट क्या, और एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस समय आपका पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे एक बाबा जी हैं, आप सबके बाबा जी हैं, तो इस समय काफी वायरल है वो वीडियो में। और आजकल उनका एक आवाज बड़ी प्यारी सी वायरल हो रही, चश्मा लगाने वाला। ठीक है, तो आप सब इस पे रील्स बनाते रहिए चश्मा लगाने पे, ठीक है, मस्ती करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब आपको बता दें कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ आपको अगर जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज है, एक तो ऑनलाइन के तरीके से आप कैसे जुड़ेंगे, तो हम आपको बता देते कैसे जुड़ना है। तो कनेक्ट विथ अस ऑन सोशल मीडिया, ये तो रही अंग्रेजी में बात, हम हिंदी में समझाते हैं आपको। हिंदी में समझाने का मतलब ये हो गया कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसका कई माध्यम है बेटा। एक माध्यम है उसका आपका www.cadetspointdefenseacademy.com, ये हमारी वेबसाइट है संस्था की। आप इसके थ्रू आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और सारी अपडेट्स ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एनडीए के बारे में नहीं पता है, सीडीएस के बारे में नहीं पता है, एयरफोर्स के बारे में नहीं पता है, नेवी के बारे में नहीं पता है, एसएससी जीडी के बारे में नहीं पता है, कुछ ना पता हो डिफेंस के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट खोल लीजिए और हर एक पेज में सब कुछ लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लीजिए। और नहीं समझ में आता है तो आप हमारा वही नंबर मिल जाएगा 9415402422, वहीं पर आप हमको बस एक कॉल कर दीजिएगा, पूरा समझा देंगे। उसके बाद देखिए, आजकल इंस्टाग्राम का बड़ा क्रेज है। किस चीज का? इंस्टाग्राम का। आजकल देखिए जितने भी छोटे मोटे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग, ठीक है, अंकल दादाजी, सब लोग चाहे प्यार की बात करें चाहे बेकार की बात करें, लेकिन सब कहां पर मिलेंगे? इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम इसीलिए हमने बनाया है कि आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकें। अब आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं, तो भारतीय सेना की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई भारतीय सेना के बारे में तो पता होना चाहिए कि कौन जवान कहां पर है, कितने फौजियों, कितने लोगों को मारा, कितने आतंकवादियों को मारा, या कोई कैजुअलिटी हुई, या सरकार ने अब इन फौजियों को क्या क्या नया चीजें दी। ठीक है, करंट अफेयर से अपडेट हो गया, ठीक है, नई भर्ती से अपडेट हो गया, बहुत सारी चीजें, रैलियों से अपडेट हो गया। तो इन सब की जानकारी कहाँ मिलेगी? इन सब की जानकारी मिलेगी सीपीडीए प्रयागराज के नाम से हमारा क्या है, हमारा चैनल है इंस्टाग्राम का, वहां जाकर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रही बात, अब हमसे पूछते हैं लोग कि आपसे हम आपका वीडियो तो देखते हैं फेसबुक में, लेकिन आपसे यूट्यूब में कैसे जुड़े। तो आप हमसे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर लिखिए CADETS, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। कैडेट्स पॉइंट भी डाल दोगे तब भी आ जाएगा। तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी डालोगे, हरा कलर का लोगो दिखेगा, उसको क्लिक कर देना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, घंटी वाली बटन को दबा देना। इससे फायदा ये रहेगा कि जितना वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पीछे पड़ेगा वो, ठीक है, मतलब सबसे पहले बता देगा सर हम आ गए हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, अच्छा ये क्या होता है, ये नया है सबके लिए, अभी ज्यादा दिन हो गया तब नया नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया पुराने हो गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल में बच्चे सोचते हैं फ्री में मटेरियल मिल जाए, फ्री में पढ़ लें। ठीक है, तो फ्री में पढ़ने और फ्री मटेरियल के लिए, फ्री टेस्ट पेपर के लिए आप हमारे कैडेट्स पॉइंट के डिफेंस एकेडमी का जो ये टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पहले डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाके, और वहाँ नंबर डालिए, उसके बाद लिखिए कैडेट्स पॉइंट, दो पेज खुलकर आएगा ग्रीन कलर का, दोनों को खोलकर ज्वाइन कर लीजिए, पब्लिक पेज है, आराम से आप सारी चीज डाउनलोड करिए, फ्री में मटेरियल ले लीजिए, फ्री में किताबें ले लीजिए, सब फ्री में मिल जाएगा, पढ़ो आराम से घर बैठ के। उसके बाद देखो यहाँ पर बेटा, आगे हम बात करने वाले हैं फेसबुक पे।
फेसबुक तो बड़ा प्रचलित था, लेकिन अभी थोड़ा सा जुकरबर्ग को, अभी जुकरबर्ग नहीं, क्या नाम है भाई, मार्क जुकरबर्ग, अभी उनको बुखार आ गया डेंगू, कि डेंगू इधर ज्यादा है ना, तो बुखार जब आया तो इन्होंने फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा कर दिया। तो इनको जो है कभी कभी जब डेंगू जितनी बार आता है उतनी बार ये क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो अभी कुछ दिनों से सही है, तब से मेटा चल रहा है। तो फेसबुक ने एक नया बच्चा पैदा किया जिसका नाम क्या रखा गया, मेटा। तो मेटा का काम ये है कि आप हमारे साथ मेटा में भी जुड़ सकते हैं, मतलब फेसबुक में भी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से पेज है, और लगभग हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और विश्वास ना हो तो आप जाके एक बार क्लिक करके आप भी जुड़ जाना, ठीक है। चलो आगे इसमें सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आहा, क्या बात है, मतलब लो नया सुविधा आप सबके सामने आ गया बेटा। नया सुविधा में ये है कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप। अच्छा, ये लर्निंग ऐप है, दो ऐप मिलेगा, जाओगे जैसे प्ले स्टोर पर जाओगे, दो ऐप मिलेगा, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी और कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप, दो मिलेगा। एक में तो 10,000 से ज्यादा है, वो उन बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ रहे हैं, और जो दूसरा वाला है वो उन बच्चों के लिए जो पेड कहीं के बाहर से घर बैठे, घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं और घर बैठ के नौकरी करना चाहते हैं, मतलब नौकरी तो बाहर जा करेंगे, घर बैठ के नौकरी पाना चाहते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, देखिए, आप कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लोगे, ओपन कर दोगे, और यहाँ से 5 स्टार रेटिंग आपको दे देना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको नोट्स वोट्स फ्री में मिल जाती है, ठीक है। जैसे इसको आप यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दबाओगे, इस सबको दबा देना, पांचों मिलाकर यहाँ पर करोगे तो सब आ जाएगा, तो अपना रिव्यू दे देना, ठीक है, मजा आ जाएगा, आप सबको फ्री में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, इंटर योर फोन नंबर टू रिसीव ओटीपी, यहाँ पर आप अपना जैसे मोबाइल नंबर इंटर करोगे तो ओटीपी आ जाएगा, इसे ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर फला मोबाइल, तो मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, और उस मोबाइल नंबर की ओटीपी को उठाकर जो है आपको समझना है, आपको देखिए ओटीपी को उठाकर आपको डाल देना है, और इस तरह का ये खुलकर आ जाएगा। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्टर या लॉगिन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये पूरा कोर्स ऐसे खुलकर आपके सामने आ जाएगा। कोर्स है, फ्री कोर्स है, एसएसबी इंटरव्यू है, क्विज है, ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर है, सिलेबस है, नोटिफिकेशन है, स्पोकन इंग्लिश है, मोटिवेशन है, सिलेक्शंस है, बुक्स है, और क्विक्स लिंक्स है। तो ये सारी चीजों में आप आसानी से पहुंच सकते हैं, और यहां पर पहुंचने के लिए आपको केवल प्ले स्टोर पर जाना है, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है बस, और उसके बाद जो है फ्री क्लासेस का लुत्फ लीजिए। 99 रुपए में, 499 रुपए में, 700 रुपए में अच्छे से तैयारी करिए, एकदम जान लगा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये आपका देखिए इस हिसाब से बच्ची ने जैसे डाउनलोड किया, बड़ी खुशी खुशी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सारे कोर्स के लिए ऑनलाइन यहाँ पर आपको पोर्टल पर मिल जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है सब यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने 2024 के नोटिफिकेशन पर। तो नोटिफिकेशन किस चीज का है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं, एसएससी का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका नाम है जीडी, कांस्टेबल वाला, ठीक है। नोटिफिकेशन 2024 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग को हिंदी में बोलते हैं, इसका ट्रांसलेशन है एसएससी, घबराना नहीं तुम लोग। नवीनतम कैलेंडर ने एसएससी जीडी अधिसूचना 2024 के आसपास बहुत सारी अटकलें पैदा कर दी हैं, जो इस साल 24 नवंबर 2023 को जारी होने वाली है। 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा प्यारे बच्चों। जीडी अधिसूचना 2024 पीडीएफ कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर ssc.nic.in पर मिल जाएगी, और आप हमारे भी वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बता देते हैं बेटा कि आपको इसको पढ़ना कैसे और क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है वहां पर। इसको पेपर जो कराता है कौन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। पोस्ट नेम क्या है, कांस्टेबल है। एसएससी जीडी की वैकेंसी है, कितनी आएगी, 50,147 आई थी लास्ट पिछली बार, इस बार भी इससे कम नहीं आएगी, बहुत सारे बच्चे कैडेट्स पॉइंट के हुए थे। पे स्केल क्या है इसका, लेवल 3 रहेगा, 21,700 से लेकर 69,100 तक, आराम से घर में बैठ के खाना है बस, ठीक है। कैटेगरीज क्या है, रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड क्या है आपका, ऑनलाइन होगा। एग्जाम मोड क्या है आपका, ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी या सीबीई भी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सीबीटी क्या होता है और सीबीई का होता है, दोनों एक ही होता है बेटा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को सीबीई बोलते हैं, बस यही बेसिक सा फर्क है, ज्यादा परेशान मत होना। यहाँ सुनो, टाइप एग्जाम मैंने बताया क्या है, नेशनल लेवल एग्जाम होगा आपका, ये मत सोच लेना कि वर्ल्ड लेवल पर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉरेनर भी देंगे और आप लोग भी देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2024 रिलीज डेट क्या, 24 नवंबर 2023 को आएगा। एसएससी जीडी का एग्जाम डेट क्या होगा, फरवरी और मार्च में होगा। जॉब लोकेशन पैन इंडिया है, पूरे भारत में आप जॉब कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल के जितने भी बूढ़े बच्चे हैं सब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ और बुढ़ापे तक का मौका देता है। ओबीसी के लिए अलग से छूट है, जनरल वालों के लिए है, एससी एसटी वालों तो 10 साल
जाइए। उसके बाद जो है, जो एक सर्विसमैन है, तुम करते रहो, नौकरी करो, अभी थके नहीं होगे, करते रहो, नए लड़कों को मौका देना नहीं है, ठीक है, तो आप भी करिए। सबके लिए अलग अलग भर्ती निकलती है। जॉब लोकेशन, एज लिमिट 18 से 23, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास वाले जा सकते हैं, बताइए, ठीक है, बताइए क्या 10वीं पास वाले जाएंगे, आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहे हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 महत्वपूर्ण तिथियां। चलिए भाई, शादी की तिथियां तो याद रहती हैं, डेट वोट कहाँ याद रहता है, यहाँ आदमी बीबी का बर्थडे भूल जाता है ना। आप लोग अच्छा, आदमियों की अधिकतर सिचुएशन यही होती है, सबका तो याद रहता है, पता नहीं ऐसा क्या होता है, बीबी का बर्थडे भूल जाएगा, अब किस दिन एंगेजमेंट हुई है वो भूल जाएंगे, साथ ही साथ जो जिस दिन अपना सिस्टम उस्टम रहता है वो भी दिन भूल जाते हैं, ठीक। तो समस्या क्या होता है, जो चीज याद रखना चाहिए वो यादें नहीं रहती है, मतलब समझिए, मतलब शादी का डेट आदमी को तो याद रहना चाहिए ना, ठीक है। और बीबियां इसीलिए जलती हैं, बीच समाज में पूछ लेती हैं, अच्छा बहुत बड़का तो बन रहे हो ना, अच्छा बीबियों से क्या है, हर आदमी डरता है भाई साहब, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, हर आदमी त्रस्त है, मतलब डरता है सम्मान से, डांट भी देती है बीच सभा में, ठीक है, उसमें आदमी कुछ बोल भी नहीं सकता है, उनके लिए काहे का अधिकारी, खेत ऐसा लगता है गांव घर के नहीं, घर की खेती साग बराबर या घर की मुर्गी साग बराबर, बात वही है। तो वही सिचुएशन एकदम, आप कितना बड़ा अधिकारी हो, बीबी के आगे सब बेकार है, ठीक है, पूछ लेती है, अच्छा बहुत बड़का अधिकारी हो तो बताओ शादी कब हुई थी, कितने तारीख को, अब सन हो गए, अच्छा बताओ जो पड़ोसी भाभी है उनकी शादी कब हुई थी, तो बताइए डेट याद रहेगा, हाँ खट से, अपना तो नहीं याद है, उनका याद है, ठीक। तो भाई साहब थोड़ा सा मेंटेन रखिए, परेशान मत होइए, ठीक। एसएससी जीडी 2024 अप्लाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे, लग रहा है शादीशुदा है, अभी नहीं है, ठीक है ना, परेशान मत हो, ठीक है। देखते देखते इतना लोगों को देख रहे हैं कि मने नहीं हो रहा है, ठीक है। एसएससी जीडी 2024 अप्लाई, तो 24 नवंबर 2023 लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एसएससी जीडी, 28 दिसंबर 2023। एसएससी जीडी को एग्जाम डेट है वो फरवरी और मार्च में होगा, ये तो हमने आपको बताया ही। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर से कम तथा 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक। अधिक के लिए दिया हुआ सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, तो आराम से आपका वहां पर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर देखते हैं एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2024 एप्लीकेशन फीस। अब एप्लीकेशन फीस भी लगेगी भाई, भरने की स्वाभाविक सी बात है, 100 रुपया सरकार लेगी। हम टैलेंट हंट कराते हैं, आर्मी टैलेंट क्विज कराते हैं, 99 रुपया चार्ज रखते हैं, फ्री है, 200 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, फ्री पढ़ा भी दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन भर भी रहा है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं, फ्री है, 200 बच्चे फ्री, जो ऑल इंडिया नंबर अच्छा रैंक लेकर आएगा फ्री, 50-50 हजार रुपए कैश प्राइस फ्री। लेकिन यहाँ पर देखो सरकार, हमसे लोग पूछते पैसा क्यों ले रहे हो जब इतना पैसा बांट रहे हो, अरे सरकार तो जीवन भर नौकरी भी देगी ना, तब भी पैसा ले रही है, तब तो नहीं पूछ, क्यों, क्योंकि इसलिए कि वो बच्चे फॉर्म भरे जो भैया एग्जाम में बैठना हो, करने को तो गवर्नमेंट भी फ्री कर देगी, पता चला 200 लोग 500 लोगों क्या हुआ, 500 सेंटर बुक कर दिए, पता चला 10-20 हजार आदमी भर दिए, 500 सेंटर बुक कर दिया, पता चला आया 10 ठो, कोई मतलब ना रहा, खर्चा सरकार का चला जाएगा ना, इसलिए पैसा रखती है, ठीक। तो भैया 100 रुपया हो गया, अब वहां पर महिलाओं को आरक्षण मिला, यहाँ पर भी चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है, फीमेल एससी एसटी एक सर्विसमैन सबका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2024 सिलेक्शन प्रोसेस, कहा गया है ना कि महिलाएं प्रथम, महिलाएं फर्स्ट, फीमेल फर्स्ट। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल चयन प्रक्रिया में 4 अलग अलग चरण होते हैं, 4 अलग अलग चरण होंगे, कैसे आपकी एग्जाम होगी वो जान लो। परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर आधारित टेस्ट हमने बताया, यहाँ पर सीबीटी है, बात नहीं मान रहे थे। उसके बाद शारीरिक मानक टेस्ट, क्या बात है, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, शारीरिक दक्षता टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो गया, और मेडिकल टेस्ट को तो मेडिकल लिखा है इन लोगों ने, अच्छा हिंदी लिखने वालों ने देखिए मेडिकल लिखा है, इसका हिंदी में नहीं लिखे इसको प्रॉपर तरीके से, इसका अंग्रेजी हो गया। जैसे वो बोलते हैं ना रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन को क्या बोलेंगे, कोई बोलते नहीं है। अब यहाँ लिख दो भुक भुक अड्डा, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, रेलवे स्टेशन को अच्छा भुक भुक अड्डा बोलते हैं, ठीक है। तो होता है सब अलग अलग, रेलगाड़ी को जैसे बोलते हैं ट्रेन है, रेलगाड़ी है, लौपतगामनी थोड़े बोलता है कोई, ठीक है। चलो खैर, ये रही तो हंसी मजाक की बात थी, यहाँ पर सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो इतने चरणों में आपके 4 चरणों में पेपर होने हैं, ठीक है। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2024 एग्जाम पैटर्न समझ लो। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 पार्ट है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग से क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी, टोटल मिला के 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने नंबर का होगा, 40, 40, 80,
ठीक है, 120 और 160, तो टोटल मिला के हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शनल है। चाहे तो कम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो अंग्रेजी में दे दो, उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो हिंदी में दे दो, ठीक है, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों है। हिंदी बहुत टफ होती है, जो सोच रहे हैं ना कि हिंदी का सर ऐसे क्यों बोले, बहुत कठिन होता है, आदमी नहीं बोल पाता है। तो अच्छा, कितने घंटे का पेपर होगा? तो 60 मिनट का पेपर होगा, 1 घंटे का। एक ही घंटा है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 60 मिनट सुन के खुश हो जाते हैं, हाँ 60 मिनट ही तो आना है, लेकिन 1 घंटा होता है। ठीक है, तो ये भी समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देख लीजिए, एसएससी नोटिफिकेशन की बात कर 5, अच्छा अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आ जाता है। 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में। वहीं जो महिलाएं हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। सोचती होंगी ये सब गाना गाती होंगी एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जैसे अब ये सब दौड़ के आते होंगे, अब किसी भी यार की शादी हो जाए, आज मेरे यार की शादी है, जाने नहीं, ऑलरेडी इतना थक गए हैं दौड़ने के बाद कि किसी भी यार की शादी में नहीं जाएंगे। और ये क्या होगा, 1600 मीटर दौड़ के आएंगे 8.5 मिनट में, किसी सहेली की शादी होगी, वो वाली तो करेंगे करेंगे, दूसर क्यों जाके अटेंड कर लेंगे। ठीक है, बगल में अगर रहेगा तब वो। ठीक है, ये समझना आप। उसके बाद जो है लड़कों के लिए 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में रहेगी, और दूसरा रहेगा 800 मीटर की रेस, लड़कियों को 4 मिनट में दौड़नी। दौड़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत समय है, सफिशिएंट फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख एंड रीजन, फॉर द कैंडिडेट ऑफ द लद्दाख एंड रीजन, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट वेट की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए, एससी के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है फॉर द मेल कैंडिडेट, एंड फॉर द फीमेल यानी महिला कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर आप हैं, 5 फुट से थोड़ा सा ऊपर, तो आप सफिशियंट हैं कि आप क्या है, बढ़िया है। 170 सेंटीमीटर अगर लड़के का है तभी ये जा सकता है यहाँ पर, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो हाइट का फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन लंबाई बढ़ाओ, खाओ पियो और कैडेट्स पॉइंट में आओ, फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, बढ़िया से पहुंचाते हैं 170। हाइट की बात करें, एसटी जो कैंडिडेट है 162.5 सेंटीमीटर है, वहीं 150 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इतनी बड़ी होंगी चली जाएंगी, लेके बंदूक खड़ी रहेंगी ऐसे, बंदूक से बंदूकिया उससे बड़ी रहेगी ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा 150 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग सीरियस मत होइएगा, मजाक मजाक में समझा रहे हैं ताकि समझते रहो हर एक चीज ना। उसके बाद जो है चेस्ट एक्सपेंडेशन, तो यह जो लौंडे हैं सब, इनका जो चेस्ट है, इनका फुलाव कितना चाहिए, 80 सेंटीमीटर भी ना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। आजकल के लौंडे साले खाते नहीं है, नरक मचा दिए हैं। कोई पिज्जा खा रहा है, तो कोई बर्गर खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, आइसक्रीम जाके खाते हैं, और उसके बाद छाती थोड़े निकलेगी, इतना फुला देंगे चेस्टवा फट जाएगा साए से। चेस्टे नहीं है लौंडों को आजकल के पास, अब कुछ बचा ही नहीं है, करें क्या सब। तो बड़ी समस्या है इनके साथ। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद गेम खेलेंगे, पबजी, रात भर तो पबजी ये चलता है, गेम खेलते रहते हैं, फ्री फायर, पबजी, और साथ ही साथ और सारा गेम है। फिर रील्स 2-4 घंटा 10 घंटा रात बीत जाएगी। अब जब तुम खाओगे नहीं तो छाती कहाँ से निकलेगी। उसके बाद सुबह हुआ, उठेंगे मुंह धो के, आँखी मींचते मींचते कीचड़ 100 ग्राम लगा के, और उठेंगे कितने बजे, 10 बजे 11 बजे। जब 10-11 बजे निकलोगे तो छतिया तो रहेगी नहीं, रहेगी, पिटवा निकल आएगा। ठीक है, तो पता क्या चलता है। ठीक है, अब ऐसा लगेगा 16 साल में बाप बनने की उम्र हो गई तुम्हारी, बाप हो 2-4 बच्चे के। ठीक है, जब ये सिचुएशन रहेगी तो कहाँ अपनी शरीर सेहत का ख्याल ही नहीं। और लोग बोलते हैं आजकल का खान पान ऐसा है कि आदमी 60 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकता। अरे घंटा जिंदा रहोगे, इस सिचुएशन रहेगी तो। ठीक, तो भैया मेहनत करना पड़ेगा। पहले का आदमी सुबह सुबह 5:30 बजे 4 बजे उठ जाता था, चारा पानी किया, बढ़िया से चारा और डाला, भैंस इसको दिया, दूध दुआ, फ्रेश और सुबह पता चला 1-2 किलोमीटर खेत तक घूम कर आया। घूमने के बाद देखा सब महुआ गोही सब इन उनके आ गया है। ठीक है, उसके बाद सुबह 7 बजे एकदम भूख लगी, एकदम चपक के पराठा रखा, पराठा खा लिया, रात का खाना रखा, रोटी को बढ़िया से गर्म किया, नमक लगाया, मोड़ा और चाय के साथ डुबोया और खा लिया, पेट भर गया। ठीक है, क्या हुआ, बासी रोटी खा के एकदम टनाटन हो गया पूरी तरह, फूल फाल बादर। 10 बजे खाना बन गया, दाल चावल सब्जी रोटी खाया, एकदम पेट भर गया। दोपहर में थोड़ा सोया, पढ़ाई किया, एकदम चपक की मेहनत है यार, मजाक थोड़े। तब जाके आदमी 80 साल 100 साल जीता था। आजकल देसी घी जाके लेंगे आप, किसका, बाबा जी का देसी घी लेते हैं, क्या नाम है वो, पतंजलि। पतंजलि का देसी घी खाओगे तो कहाँ, पता नहीं कौन सा गाय बाबा पाले हैं, समझने में नहीं आता कौन वाला घी देते हैं वो, तो उनका घी खाओगे। अब भैया जब गाय को भैंस को आप पालोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तो सब पतंजलि का खाओगे, बाबा का क्या है। खाओ, बाबा तो अपना सेहत मेंटेन किए, रोज सुबह शाम हुक हुक करें, लगे हैं अपने में। ठीक है, क्या क्या फुला देते हैं पता नहीं चलता है उनका। ठीक है, और उसी में एक्टर भी परेशान, हाँ बाबा सांस बढ़िया ले रहे हैं। ठीक है, तो बाबा को देख के आधे लोग इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि बाबा धुतिये में रहते हैं इसीलिए। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। तो हाइट और वेट यहाँ पर हो गया। चेस्ट एक्सपेंडेशन फुलाव एसटी के लिए 76 है, महिलाओं के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए भैया, यहाँ पर फीस कितनी है, बेनिफिट्स पे है। बेसिक सैलरी जीडी की 21,700 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1224 रुपया है। हाउस रेंट अलाउंस 2538 मिलेगा। डीआरएस अलाउंस मिलेगा 434 रुपया। टोटल सैलरी इन हैंड जाएगी 25,896 रुपया। नेट सैलरी मिलेगी 23,587 रुपया, कट पिट के सब। ठीक है, टीडीएस ओडीएस कटेगा। देखो ये सब सारी चीजें क्या है बेटा, ये सब पूरा फॉर्म है। इसको एक एक चीज आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब हमने बता दिया। अब इसका एग्जाम कब होगा और कितने तारीख से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कितने तारीख से इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन क्लासेस की स्टार्ट हो रही है, उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर एक लिख लीजिए। उस पर आप कॉल करेंगे तो हम एक एक चीज आपको सब बताते जाएंगे। कितने तारीख को फॉर्म आएगा, कैसे तैयारी होगी, कैसे कैसे पढ़ाएंगे और कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो 94 15 40 24 22 9415402422 इस पर आप जब कॉल करेंगे तो हम आपको सारी जानकारी प्रॉपर बताएंगे बेटा कि ऑनलाइन ऐप में जाकर आप कम से कम 499 रुपये में कैसे पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आएंगे तो कितनी फीस लगेगी। यहाँ आने का फायदा देखो, फिजिकल, मेडिकल, रिटन क्लासेस, उसके साथ ही साथ बैग बुक किताब, बहुत सारा सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी आराम से। हॉस्टल फैसिलिटीज गजब की है। आप आइए, मिलिए और फिर हम आपको बताते हैं कैसे होगा। नंबर आपने नोट कर लिया होगा 9415402422। चलिए मिलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।